जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ अलायंस के मेंबर श्यामलाल वैसन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। उन्होंने एम्प्लॉय के कंसर्न और इशू पर रोशनी डाली। एलजी साहब के प्रति जिनका बिल्कुल रवैया रिजर्व कैटेगरी की और बिल्कुल रवैया उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल रवैया ठीक नहीं है। SRO 370 खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये जो प्रॉमिसेस किए गए थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे एलजी साहब की बात करें, लेकिन उनमें कोई भी चीज़ जो आज तक नहीं हो पाई है। और कैटेगरी के साथ, रिजर्व कैटेगरी के साथ भेदभाव किया गया है। वो उसकी ग्लेरिंग एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा मैं। चाहे वो फलियाना का केस हो, जो डांगरी में हुआ केस हो, जो फलियाना में केस हुआ, रजौरी के अंदर उनका जो कंपनसेशन था वो उनके कंपैरेटिवली हमारे जो शेड्यूल कास्ट जो शहीद हुए उनका कम था। मैं फिर बात करूंगा रजनी बालाजी की, जिनकी टारगेट किलिंग जो कश्मीर के अंदर हुई, उनकी भी कंपनसेशन की, उनके साथ भी भेदभाव किया गया। जो आने वाले एलजी साहब उनके घर जाकर जो उनके वादा करके आए थे, उनके ना तो उनके हस्बैंड की ट्रांसफर हुई और बच्ची को जो पेमेंट जो उनकी सैलरी मिली थी मांगी वो भी नहीं दी गई और उनके साथ भी भेदभाव किया गया। उसके बाद मैं बात करूंगा डॉक्टर चंद्रशेखर जी की यूनिवर्सिटी से, जो वहाँ जिनका इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ है, मैं उनकी बात करूंगा। वो भी आज तक जो केस है वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जहाँ उनका भी जो उनके चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, लेकिन उनका भी कोई इंसाफ हमें नहीं मिल पाया है। रिसेंटली जो SRO 305 जो निकला, SO 305 जो निकला है, 21/5/2024 का जो SO निकला है, वो बिल्कुल भेदभावपूर्ण है। और रिजर्वेशन इन प्रमोशन पहले ही खत्म कर दी और रिक्रूटमेंट भी इन्होंने जो हमारा रीड्रा किया है, इन्होंने जो रोस्टर पर उससे इन्होंने जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी इन्हें तबाही कर दी, वो भी ख़त्म कर दी है। 3/15/27 का हमारा रोस्टर हुआ करता था, उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया। रिजर्वेशन और प्रमोशन का जो बात करें, मंडल कमीशन की बात करें, बहुत बड़े वायदे किए गए। आने वाले एलजी साहब ने वायदे किए, रेवड़ियों की तरह इन्होंने बांटी है, रेवड़ियों की तरह इन्होंने रिजर्वेशन बांटी है। चाहे पहाड़ी स्पीकर की बात करें, बार्डरी की बात करें, एलजी की बात करें, लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन हक जिनका है उनके महरूम रखा गया है। उनमें कास्टें बनाया गया, सोशल एजुकेशन बैकवर्ड जो बनाया गया, इनका कमीशन बनाया गया। अगर वहाँ बात करेंगे ओबीसी का, उसमें एक आदमी भी नहीं था, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और उन्होंने अपने मन मारने ढंग से 15 कास्ट उसके अंदर और इंक्लूड कर दी। मजे की बात देखो, मजे की बात यह है कि सारी पूरे देश के अंदर 100% है।